संभालोगी। महानुभाव, उस समय वह अपने पुत्र को खीर न खिला सकी। जहाँ रहती थी और उसकी बेटी जब खीर खाती तो उसे बहुत दुख होता, मैं खीर खाऊंगा। अपने पुत्र को पीटती कि हमारे इतनी पुण्य नहीं मैं तुझे खीर खिला सकूं। वो बच्चे चिढ़ाते थे। जब वह घर का मालिक आया, पूछा क्या बात है, ये खीर की जिद कर रहा था, खिला दो ना, क्या बात है। तो उसने अड़ोस पड़ोस में से दूध मांग करके लाई, चावल मांग करके लाई, खीर बना करके उसे खीर खिलाई। उसने कहा बहुत वर्षों बाद आज मैं तुझे खीर खिला रही हूँ। पहले हमारे घर में तो खीर बनती थी, हमारे यहाँ जितने श्री होती सबको खिलाती थी, किंतु आज खीर बहुत दिनों बाद बनी है। अब हमारे घर में कोई मुनि महाराज आ जाएं, उन्हें हार दे करके तब खीर खाना। और वे जल लेने के लिए कूप की ओर जाती है, तब तक पुण्य से एक मुनि महाराज आकाश मां से चढ़ते हुए आई, बालक उनके पैर पकड़ लिए। महाराज ठहर जाओ, मेरी माँ कह करके गई है कि आप खीर खाएंगे, और आप यदि बिना खीर खाए चले गए तो मेरी माँ मुझे खीर नहीं देगी। किंतु महाराज चले जा रहे हैं। उस बालक ने सोचा मैं क्या करूं, ये तो रुकते ही नहीं। वो अपनी बाल बुद्धि से उनके आगे सामने खड़ा हो जाता है, तब भी वे नहीं रुके और अपने पैर पकड़ लेता। उनके पैर पकड़ लिए, तब तक माँ आ जाती है और उनका प्रधान करती विधि पूर्वक। महाराज का प्रधान हुआ, नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना प्रारंभ हुआ। वह आहार देती है, बालक ये आनंद का अनुभव कर रहा है। माँ और दो, एक कटोरे में खीर। माँ ने सोचा 3 हिस्से कर देते हैं, एक हिस्सा मुनि महाराज के लिए, एक हिस्सा इस बालक के लिए, तीसरा हिस्सा मेरे लिए। मुनि महाराज के हिस्से की खीर दी, माँ ने अपने हिस्से की खीर में से भी दी। बालक कहता माँ मेरे हिस्से की खीर भी दो, और खीर दो, और खीर दो। किंतु खीर अक्षय बन गई। इतनी महाराज अक्षीण मानस सिद्धि के धारक थे। यदि ऐसे मुनि महाराज कहीं आहार कर लें तो भोजन इतना बढ़ जाता है कि चक्रवर्ती की पूरी सेना भी भोजन करे तब भी उसमें समाप्त नहीं होता। महानुभाव, उस समय से वह अत्यंत पुण्य जीवन में सुख और शांति आनंद का अनुभव होने लगा। लेकिन तीव्र पाप कर्म का उदय जब तक था तब तक जीवन में सफलता हाथ नहीं आती। आप लोग कई बार कहते हैं हमने कई कार्य करके देख लिए, सफलता नहीं मिली। जो कोई भी व्यापार करता उसमें घाटा लग जाता है। जब तक पाप कर्म का उदय रहता है तब तक घाटा लगता ही लगता है, क्योंकि पाप कर्म की नहीं छोड़ रहा, कार्य बदलने से कर्म ही बदल जाते। इसलिए पहले कर्म को बदलने के लिए पुरुषार्थ बदलना है, मानसिकता बदलना है। मानसिकता बदल जाने से कर्म की स्थिति बदलने लगती है। विचारधारा बदलना है, अपनी दिनचर्या बदलना है। जो आपकी प्रवृत्ति पाप में है उसे पुण्य में करना है, और जैसे ही पुण्य में प्रवृत्ति होती है तो पाप भी कमजोर पड़ने लगता है। महानुभाव, तीव्र पाप कर्म के उदय में पुरुषार्थ वैसे ही कार्यकारी नहीं होता है जैसे किसी जंगल में भयानक आग लगी हो और कोई व्यक्ति बाल्टी का पानी लेकर के बुझाने का प्रयास करे, या कोई पक्षी चोंच में पानी लेकर बुझाने का प्रयास करे, तो सफल नहीं होता हुए। इसी तरह से तीव्र पाप कर्म के उदय में व्यक्ति के पुरुषार्थ बोने पड़ जाते हैं। एक जयपुर का राजा, इसके पास एक कन्या थी। वह कन्या उसे पुत्र से ज्यादा बढ़कर के थी। उस जयपुर के राजा ने सोचा कि मैं इस अपनी बेटी की लाडली की शादी बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी उदारता के साथ करूंगा, और ऐसा विवाह करूंगा इतिहास इस कार्यक्रम को यावत जीवन याद रखे, सदियों तक याद रखे। क्या कार्य करूं? दहेज में लोग करोड़ों का धन देते हैं, कोई राज देते हैं और भी रत्न आदि देते हैं, किंतु मैं एक ऐसी चीज देना चाहता हूं जो किसी ने आज तक दी नहीं। उस व्यक्ति ने सोचा, राजा ने, कि मैं अपनी राजकुमारी की शादी में काबुल की 500 घोड़े देना चाहता हूँ। बहुत ऊंचे धवल घोड़े, ऐसा लगा कि स्वर्ग से उतर करके आने वाले घोड़े हों। तो काबुल के बहुत उत्तम 500 घोड़े देने की बात उसके मन में आई। अपने व्यक्ति को काबुल भेजा
कि उत्तम से उत्तम 500 घोड़े लेकर के आओ, अन्य सभी दहेज तो सब देते ही, मैं भी दूंगा। किंतु आज तक किसी ने कांवड़ के 500 घोड़े किसी भी कन्या की शादी में नहीं दी। कांवड़ से 500 घोड़े, उत्तम घोड़े आ गए, उसने घोड़े दहेज बतौर भेंट में दिए। शादी का कार्य संपन्न हुआ, व्यापारी भी साथ में आया। उस राजा ने व्यापारी से कहा, वहां से तुम्हारे घोड़ों का जो मूल्य है कहीं आप प्राप्त कर लें। उसने कहा, राजन मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, अन्य काम से मुझे जाना है, बाद में जब मैं अपने देश लौटता हुआ जाऊंगा आपसे मूल्य ले लूंगा। वह व्यापारी अन्य कार्य से अन्य आसपास के देशों में चला गया, उधर से उधर ही अपनी काबुल चला गया, लौट करके जयपुर नहीं आएगा। जब वह अपनी वहां पहुंचा काबुल, उसके जीवन में पाप कर्म का उदय आया। पाप कर्म के उदय से उसकी संपत्ति नष्ट होने लगी। उसका जो पैसा आने वाला था पैसा नहीं आया, और उसे अन्य प्रकार से भी जन धन की हानि हुई, परिवार बिखर गया। उसके पास जो घोड़े थे वे मृत्यु को प्राप्त हो गई, और ये एकदम बिल्कुल गरीब और कंगाल जैसा हो गया। इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, यहाँ के व्यक्तियों से मेरा धन नहीं आ रहा है, सब नष्ट हो गया तो कम से कम जयपुर के राजा से मुझे धन प्राप्त हो जाएगा। मैंने 500 घोड़े दिए थे, उससे धन नहीं लिया, सीधा मैं यहाँ पर आ गया। और वह कांवड़ से जैसे तैसे उस दयनीय अवस्था में, रुग्ण अवस्था में, भूखा प्यासा यात्रा करता हुआ जयपुर तक आया। जयपुर के महाराज के सामने आकर के अपनी व्यथा सुनाई। कहने लगा, मुझे वो मेरी घोड़ी आपने खरीदी थी, उसका मूल्य में लेने के लिए आया हूँ। राजा ने उसकी बात को सुना तो कहा, कौन से घोड़े, कैसे घोड़े, कब ली, किसने दी, किसने ली, क्या बात है, तू पागल हो गया क्या जो पैसा मांगने के लिए आया। उसे लगा कि पाप ने यहाँ भी नहीं छोड़ा, वहां तो मुझे मेरा धन नहीं मिला, जयपुर की महाराजी में ऐसी बात कर रही है। वह थोड़ा सा उदास होकर के 2 मिनट के लिए वहां खड़ा रहा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं तुम बहुत दुखी हो और मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। तुम मेरे यहाँ पर ही रहोगे और तुम्हें भोजन मिलेगा पेट भर, किंतु कार्य ये है तुम्हें मेरी गाय चरानी होंगी, मेरी भेड़ बकरियां चरानी होंगी, ठीक है। और जब अनुकूलता होगी तब मैं तुम्हें जाने की यहाँ से अनुमति दूंगा। मैं सोचता है मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊँ, बस मुझे तो मृत्यु ही समीप दिखाई देती है, ये कष्ट सहन नहीं होता। राजा की आज्ञा मानकर के वहाँ रह गया, गाय चराने के लिए ले गया, शाम तक लौटा, 2 गाय मर गई। राजा से कहा, राजा ने कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। दूसरे दिन 1 गाय मरी, चलो उसको गाय मत दो, बकरी ना दो। बकरी चराने के लिए गया, 4 बकरी मर गई, फिर 2 बकरी मरी, कभी 3 भेड़ मर गई। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि 1-2 बकरी और भेड़ कम ना हो। राजा ने कहा, ऐसे अपना काम करने दो, सेवा करने दो। कुछ दिनों के बाद, 6 महीने बाद, साल भर के बाद बकरी की मृत्यु होना बंद हो गई। अब लौट करके आया तो सुबह जितनी बकरी लेकर के गया, शाम को लौटा तो अन्य बकरियों ने जन्म दिया, 1-2 बच्चे सहित लौट करके आया। राजा को बताया इसने, आज बकरी लौटा करके लाया तो कुछ संख्या में ज़्यादा है, कुछ बच्चों का जन्म हुआ, बकरियों ने जन्म दिया है। राजा ने कहा ठीक है, इसको गाय भी दे दो। तो गायों को लेके गया, उनकी संख्या भी बढ़ी। फिर कहा, अब तुम बकरी भेड़ गाय नहीं चराओगे, घोड़े चराओगे। घोड़ों को दिया, घोड़े भी वृद्धि होने लगी। राजा ने देखा अब ठीक है, उसे बुलाया, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी सेवा पूर्ण हुई, किंतु हाँ इधर आओ। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 500 कावल के घोड़े खरीदे थे, उन 500 घोड़ों का मूल्य भी लेते जाओ और अपने नगर लौट जाओ,
अब ठीक है महाराज, मेरी समझ बात नहीं आती। उस समय मैं जिस परिस्थिति में था, आपकी सेवा मुझे करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसमें आपने कह दिया कैसे घोड़े, कहाँ के घोड़े, कब घोड़े लिए, आपने मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया। आज आप बुला करके मुझे अपने घोड़ों का मूल्य देना चाहते हैं, ऐसा क्या हुआ? राजा ने कहा ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ उसमें तेरे पाप कर्म का उदय था। मैं तुझे धन दे देता, तेरा धन मार्ग में नष्ट हो जाता, कोई छीन लेता, पाप का उदय था, इसलिए मैंने तुझे धन नहीं दिया। मैं ये देखना चाहता तेरे पाप कर्म का उदय कब तक चलेगा, और मेरी गाय मृत्यु को प्राप्त हुई, भेड़ बकरी मृत्यु को प्राप्त हुई, तब तक मैं जानता रहा तेरा पाप कर्म का उदय चल रहा है। जब तेरा पुण्य का उदय आया, मेरी भेड़ बकरियों गायों की वृद्धि होने लगी, घोड़ों की वृद्धि हुई, मैंने समझ लिया तेरा पुण्य का उदय आ गया, तेरे चेहरे पर चमक आ गई, तू आनंद का अनुभव करने लगा। अब तू अपने देश लौट करके जा सकता है, और तेरे देश में तो ये अपना मकान, अपना व्यापार सबसे मिल जाएगा। महानुभाव, पाप कर्म का उदय जब होता है तब व्यक्ति, कुछ व्यक्ति तो पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं, किंतु पाप कर्म को उदय में भी पुरुषार्थ करना छोड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं वे जीवन में सुदीर्घ काल तक पाप के फल को भोगने के लिए मजबूर होते हैं। महानुभाव, पाप कर्म का उदय आए तब भी हम अपने कर्तव्य को न छोड़ें, पुण्य का उदय आए तब भी हम अपने कर्तव्य को न छोड़ें। कई बार ये देखा जाता है कि पाप के उदय में हमारी अनुकूल सामग्री भी हमें प्रतिकूल हो जाती है, और पुण्य के उदय में प्रतिकूल सामग्री अनुकूल हो जाती है। इसलिए तीव्र पाप कर्म के उदय में भी घबराना नहीं है, अपना विवेक खोना नहीं है, अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना है, अपनी मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। पाप भी मेहमान की तरह से आया है, आज आया है कल चला जाएगा, पुण्य भी किसी का शास्त्र नहीं रहता। इसलिए उस पाप के उदय में भी आप सभी प्राणियों को भी, क्योंकि आपके जीवन में भी पाप का उदय आ सकता है, आता है, तो पुण्य के कार्य में संलग्न रहें। यही हमारा आप सबके प्रति आशीर्वाद है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। जवली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री विश्वाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, कर्म एक ऐसा शाश्वत सत्य है, उसकी सत्ता को नकारा नहीं जा सकता और ना ही उसके प्रभाव को। कर्म के पास न कोई कागज है न कोई किताब, कर्म के पास न कोई कागज है न कोई किताब, फिर भी उसके पास प्रत्येक जीव का रहता है हिसाब। कोई सोचे कर्म में गड़बड़ी हो जाए, कोई सोचे मैं पुण्य का कार्य करके कहीं पुण्य के फल से वंचित न रह जाऊं, कोई मेरे पुण्य को छीन न ले, कोई सोचे मैं पाप करके पाप से बच जाऊं, तो यहाँ पर कर्म के हिसाब किताब को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यथार्थ है, जो भी त्यों रहेगा, उसे कोई अन्यथा करना भी चाहे तो कर नहीं सकता। महानुभाव,
जब किसी व्यक्ति के सादृश्य पुण्य का उदय होता है, तब तक व्यक्ति पुण्य के उदय में जो कुछ भी करता है तो पुण्य की ऐसी तीव्रता होती है, उसमें पाप का फल उसे मिलता नहीं। और यही एक दिक्कत हो जाती है व्यक्ति के सामने। व्यक्ति अपने श्रद्धान को इसी दृश्य को देख करके कई बार कमजोर बना लेता है, कई बार श्रद्धान टूट भी जाता है। जो वे देखता है ये व्यक्ति आज पुण्य के उदय में पुण्य का फल भोग रहा है और ये पाप का कार्य कर रहा है, और उदाहरण देता है देखो वह पाप कर रहा है तभी सुखी है, दूसरी ओर मैं पुण्य कार्य में संलग्न हूं तभी दुखी है। पाप करते हुए भी सुखी दिखाई दे रहा है तो समझो उसका पूर्व का पुण्य तीव्रता से उदय में आ रहा है। जब तीव्रता से पुण्य उदय में आता है तब पाप साइड में हो जाता है। यदि रोड पर कोई वाहन स्पीड में आ रहा हो तो व्यक्ति अपने आप साइड में हो जाएगा, भी इसको निकलने दो। ट्रेन आ रही हो रेलवे ट्रैक पर तो व्यक्ति स्वतः ही साइड में हो जाते हैं, उसकी स्पीड तेज है। जब मंद गति से कोई व्यक्ति चल रहा हो तो सामने भीड़ हो तो इस व्यक्ति को मंद गति से चलने वाले को रुकना पड़ता है। तीव्र गति से आने वाला व्यक्ति तीव्रता से निकल जाता है। तीव्रता से जो व्यक्ति आ रहा है, कोई वाहन आ रहा है तो उसमें सामर्थ्य ज़्यादा है, मंद गति से चल रहा है तो सामर्थ्य कम है। यदि स्पीड में सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, यदि साइकिल वाला जा रहा हो तो साइकिल वाले को रुकना पड़ेगा, पैदल वाले को रुकना पड़ेगा, गाड़ी वाला निकल जाएगा आगे से, उसकी सामर्थ्य ज़्यादा है। ऐसे ही जब तीव्र पुण्य का उदय होता है उस समय पाप नम्रीभूत हो जाता है, पाप ठहर जाता है और पुण्य उदय में आता रहता है, आता रहता है। ऐसा कई बार जीवन में देखा जाता है। जब स्वयं के पुण्य का उदय आता है तब व्यक्ति इतना मदहोश हो जाता है, सोचता है कि मेरे जीवन में जैसे कभी पाप का उदय आएगा ही नहीं।